जय श्री कृष्णा। जय गोगा जी महाराज की जय। आज हम गोगा चरित्र के इतिहास भादो मास में 7वें दिन हम सुनते हैं रानी बाछल अपने सासू से 12 महीनों का बखान कर रही है कि सासू माँ 12 महीने बीत गए, नेक वो है तो मैं क्या करूं। बैसाख सासू जी आया बस अखमास, जल के जिगर हो गया पड़ गई मेरे बदन पर खाक। हड्डी गई धुन खाए के रो रो हाथों को मैं मलती, अपने पिया के गम में गलती। सासू 12 महीने गए बीत, गर्मी और शीत रहा नित झुरना, जेठ मुझ दुख भरना। जेठ में करूं जेठ की लाज, जाऊं नहीं भाज। न आया न आज भी प्रीतम प्यारे, पड़े बेतौरड़े धूप, हुआ दिल न्यारा अब मेरी उम्र हुए स्याने। रुत के पक्के फल बैराग के, आ रहे 12 मास हुए, आखिर बैठी एक नाम पर साकर, दर्शन की जो बालम आकर, मेरे सारे दोस्त बुलाए के। बवरी जेठ माँ सुख देवा, कर तू गुरु गो रखी सेवा, तेरा पार लगा दे खेवा, क्यों तू नायक लोग हंसावती। मतना अब रोवे बड़ भागन, नाजुक गोरी बहु सुहागन, कर दे सोच फिकर का त्यागन, जीवन काए क्यों छिजावती। बहु गुरु गो रख के गुण गाना, कासिद के हाथ भेजो परवाना, उसमें लिख दे जिगरी ताना, पढ़ते ही आवे जेवर राना, क्यों न उसे खत भिजवावती। बाछल सोच करे म ज्यादा, मत ना लग जाए कोई ब्यादा, मेरी बहुवल का मन आधा व मन ही मन घबरावती। आया मास लोद का, सासू जी पूर्ण हो गए काम, मेरी रटना 8वां याम, मुझको लीजो आप निभाए के। कासिद ढूंढे प्रीतम प्यारे, गुरु गोरखनाथ ने सुगन दिया रे, जल्दी आवे महल मजारे, रानी बाछल के पोवारे, कृपा करो द्वारका वारे, अब मैं सोऊंगी गले लगाए के। बोलो अटल छत्र की जय। 12 मासा समाप्त हुआ। रानी बाछल रात दिन चिंता में सूखने लगी कि मैं दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल न रहूंगी। पतिदेव अब तक नहीं आए हैं। रानी बाछल भयभीत हो सोचने लगी, कहीं महारानी कुंती जैसा ही तो मेरा हाल नहीं होगा, जिसे सूर्य देव के वरदान के कारण कुंवारेपन में ही लड़का हो गया, और जो अधिरथ नामक सारथी द्वारा पाला गया और दानवीर कर्ण के नाम से मशहूर हुआ। वह जमाना और था, समय की समाज प्रथा जुदा थी कि समय अब और है। भक्तों, महारानी बाछल बड़ी परेशान थी और उसकी बहन काछल अपने कपड़ जाल को किस तरह पूरी कराऊं सीताक में रहती थी। उसकी नंद छबिलदे अपने ससुराल से अपने पियर आई, अपने पिता राजा उमा सिंह को प्रणाम कर अपनी माता रामकौर से गले मिली। छबिलदे की रोने की आवाज़ सुनकर काछल भी अपने कमरे से आकर नंद के पैर छूकर उससे गले मिली। गले मिलने के बाद ससुराल की राजी खुशी पूछते हुए छबिलदे को अपने कमरे में ले गई। छबिलदे ने पूछा, बड़ी भाभी नहीं दिखाई पड़ी, क्या अपने पियर गई हुई है? इतना सुन कप्तान काछल मन ही मन बड़ी प्रश्न हुई कि बाछल अब या तो मरवा दी जाएगी या उसका गर्भ गिरवा दिया जाएगा। वह मुंह तो दिखाने लायक रहेगी नहीं। मुमकिन है शर्म के मारे किसी तालाब, पोखर, कुएं आदि में डूबकर अपनी हत्या कर लेगी। फिर छबिलदे से हाथ जोड़कर उसके कान से मुंह लगाकर धीरे से बोलने लगी, नंद रानी, बड़ी वैसी बात है, मेरा नाम न आने पाए। बाछल बहन चिंता के मारे अपने कमरे में पड़ी रहती है। लज्जा के कारण किसी को अपना मुंह दिखाने में भय मानती है। किसी साधु सन्यासी से मुंह काला करवा बैठी है। ये ठीक है, उसी की तरह गुरु गोरखनाथ ने हमें भी पुत्रवती होने का वरदान दिया, मगर बगैर अपने पुरुष के तो गर्भ रहता नहीं है। नंद रानी, दोनों कुलों की नाक कट गई। मेरी आपसे प्रार्थना है, किसी से इस बात का जिक्र न आवे, मेरा नाम तो आने ही नहीं पावे। मैंने तुम्हें अपना समझ कर ही सब कुछ बता दिया है, मेरा मुँह काला न करवा देना। हम दोनों सगी बहनों का मामला है। अपनी छोटी बावज काछल की बात सुनकर छबिली जल भून कर लाल पीली हो गई और काछल से बोली, अगर भाभी तुम्हारी बात सच निकली तो मैं बाछल भाभी को जड़ से ख़त्म कर दूंगी। यह हमारी नाक काट कर जिंदा नहीं रह सकती। मेरा नाम भी छबिली है। इसे ज़मीन में गड़वा कर कुत्तों को इसका मांस खिलाकर ही दम लूँगी। बिना भैया के गर्भ का कौन काम। वह गुस्से में भरकर रानी बाछल के कमरे में घुस गई। रानी बाछल की चुनरी को झटका मार सोती हुई को जगा दिया। अपनी नंद छबिलदे को उसकी त्योती को देखकर रानी बाछल चिंतामग्न हो गई और अपने मन को चिंता पर काबू पा छबिली के पैर छूकर बोली, ननंद रानी कब आई? सो मैं सो रही थी, मुझे पता ही न चला। रानी बाछल पूरी बात कह भी न पाई कि छबिली ने उसे जोर से धक्का मारकर अपने पैर की एक लात लगाई और बोली,
पीछे हट पापिन, तुझे पैर छूने का क्या अधिकार है। दोनों कुलों की नाक काट कर संत महंतों के साथ मुंह काला करके डायन पेट फुलाए कैसी सुंदर लगती है। अभी तेरा इलाज करवाती हूँ। इस तरह रानी बाछल को धमकाकर सीधी राजा उमा सिंह अपने पिता के पास पहुँचती है और बोलती है, पिताजी मेरे पीछे तुम्हारे और माता जी के होते हुए कयामत बरपा गई और तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला। राजा उमा सिंह अपनी बेटी की बात सुनकर बड़े गमगीन होकर बोलते हैं, साफ साफ कहो बेटी, ऐसी क्या बात है। छबीली आंखों में आंसू भरकर बोली, पिताजी भैया की गैर मौजूदगी में बड़ी भाभी रानी बाछल ने संतों महंतों की सेवा करने के बहाने अपना मुंह काला करके पीर सास से दोनों कुलों की नाक कटवा दी। आप उत्तर दे, बिना भैया की मौजूदगी के गर्भ से और किस तरह रहा, जो अपने पेट फुलाए पड़ी अपने कमरे में आंसू बहा रही है। अपनी बेटी छबीली की वाणी सुनकर राजा उमा सिंह उनकी पत्नी रमा कौर हैरत में आकर अपने दोनों हाथ मलकर आंखों में आंसू बरलाए और गुस्से में भरकर अपनी बेटी छबीलदे से बोले, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा हुआ है तो दोनों कुलों के नाक कटने में बाकी क्या रह गया है। मेरी राय में इसे इसके पीर भेज देना चाहिए। रथवान को बुलाकर और इसके मायके सिरसा पाटन आज ही भेज दो। राजा उमा सिंह ने अपनी बेटी से सलाह मिला। रथवान को बुलाकर आज्ञा दी, तुम सुबह 4 बजे रथ लेकर आ जाओ। तुम्हें सिरसा पाटन रानी बाछल को पहुंचाना है। उसके भाई की शादी है। ठंडक ठंडक में पहुंच जाओगे और रानी को पहुंचाकर तुम जल्द से जल्द घर लौट आना। रथवान राजा उमा सिंह की आज्ञा मान नमस्कार कर अपने घर चला गया। राजा उमा सिंह अब रानी बाछल के कमरे में पहुंचकर हुक्म देकर बोले, बोल सिरसा पाटन तुम्हारे पियर से हलकारा आया है। कह गया है कि तुम्हारे भाई की शादी है, इसलिए तुम्हें सिरसा पाटन सुबह ही जाना है। तुम तैयारी कर लो। रथवान सुबह 4 बजे रथ लेकर आ जाएगा, जिससे ठंडक ठंडक में पहुंच जाओगी। अपने ससुर के वचन सुनकर रानी बाछल का कलेजा हिल गया। उसे अपने ससुर का मन गढ़त बात समझते देर न लगी। नंद छबीलदे ने ही अपने पिता के कान भरे हैं। मेरी सास भी ससुर जी व नंद जी के खिलाफ जबान खोलने की हिम्मत नहीं रखती है। उनकी सलाह से ही मुझे दुहाग दिया जा रहा है। मेरे पति मेरे पीछे भी आ जाएंगे, वह भी अपने माता पिता और बहन के बहकाने से भाग जाएंगे। इसमें तो बांझ भली थी। बांझ रहने से काला मुँह करके बिना खता पियर तो न जाती। हे गुरुदेव, अब आपका ही सहारा है। भक्तों, रानी बाछल रात भर रो रो कर अपने आंसुओं से मुंह धोती रही। रोते रोते आंखें सूज आई और उनमें दर्द होने लगा। तब उठकर जाने की तैयारी में लगकर अपना जरूरी सामान बांधने में जुट गई। थोड़ी देर बाद ठीक 4 बजे रथवान रथ लेकर आ पहुंचा। डोडी से आवाज़ दी, महाराज जी रथवान हाजिर है। रथवान की बोली सुनकर रानी बाछल अपना जरूरी सामान का बक्स लेकर रथ में आ बैठी और अपना कलेजा पत्थर का बना रथवान को रथ हाँकने की आज्ञा दी। भक्तों, रानी बाछल को अकेली रथ में बैठी देख चलने की आज्ञा सुन रथवान हैरान रह गया। वह अपने मन में कहने लगा, हे भगवान, एकली रानी इतने बड़े महाराज की बहू पियर जा रही है। न संग में नौकर चाकर न दास दासी। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। रानी भी बड़ी उदास व चिंतातुर रथ में बैठ रही थी। रथवान ने भी उदास हो रथ हाँक दिया। सिरसा पाटन की तरफ चल पड़ा। रथ के चलने की घोर आवाज़ पातालपुरी में जा पहुंची। राजा वासुकी के कान खड़े हो गए कि ऐसी घोर आवाज़ तो राजा जनमेजय के रथ की होती थी, जिससे नाग करके नागों की कुली भस्म कर दी। ऐसे दुष्ट को जन्मने से पहले ही ताकि तुम्हें बीड़ा खाकर दुश्मन का गर्भ नष्ट करो। हम सब की रक्षा का भार तुम्हारे ही कंधे पर है। राजा वासुकी की वाणी सुनकर ताकि भयभीत तो काफ़ी हुआ, मगर हिम्मत करके बीड़ा उठाकर चबा लिया और बोला, राजा जी आपके आशीर्वाद से दुश्मनों को नष्ट करके ही लौटूंगा। इतना कहकर ताकि नाग अपने नागिन को साथ ले उड़कर उसी जंगल में जा पहुंचा जहाँ रानी बाछल एक बड़े पेड़ के नीचे रथ में लेटी सो रही थी। ताकि की हिम्मत रानी को डसने की नहीं पड़ रही थी। तब उसने रानी को छोड़कर रथ के बैलों पर दृष्टिपात किया और अपना फैन उठाकर दोनों बैलों को काट खाया। पास ही बम्मी में घुसकर बैठ गया। जब रामू रथवान की नींद खुली तो उठकर बैलों के पास गया। बैल रथ में जोड़कर चलना चाहिए, मगर बैल को तो ताकि नाग के काटते ही मर गए थे। उनके मुंह से ढेरों झाग निकलते हुए धरती पर पड़ रहे थे।
उसने अपने मन में समझ लिया इन्हें सांप ने काटा है, उसी के काटने से वो दोनों मर गए हैं। रथवानों से बैलों की हालत न देखी गई। वह हिड़की भरकर रोने लगा। ताकि नाग तो ताक में था ही, उसने बम्मी में से निकलकर रथवान को भी डस लिया। वह भी नाग को डसता देख मूर्छित तो चारों खाने चित जमीन पर गिर गया। उसके गिरने की आवाज़ सुनकर रानी बाछल के गर्भ में ही गोगावी ने सारी घटना समझ ली। इधर ताखी नाग रथवान को गिरा रानी बाछल को काटने के लिए रथ की तरफ लपका। उधर गोगावीर भी ताक में था। जट गर्भ से निकलकर अपनी माया फैला दी और ताखी की गर्दन धर दबाई और कहा, पाजी या तो तीनों को जिंदा करो वरना तुझे जान से मारकर पक्की नींद सुला दूंगा। तूने बेचारे रथवान को बिना बात के डसा। इसका मरना सुनकर इसके बाल बच्चे मुझे तुझे दोनों को जी भरकर कोसेंगे या नहीं। इतनी बात सुनकर गोगावीर की ताकि नागिन ने जान लिया ये मेरे पिया को जिंदा न छोड़ेगा। वह हाथ जोड़कर बोली, राजकुमार आप इनकी कथा माफ़ कर दो, मैं इनसे अभी तीनों को जिंदा करवा दूंगी। नागिन की बात सुनकर गोगावीर को दया आ गई और ताखी को छोड़कर गर्भ के अंदर चला गया। भक्तों, नागिन के कहने से ताखी ने रथवान में दोनों बैलों के जख्म में से जहर चूसकर तीनों को जीवित कर दिया। रथवान ने बैल जोड़कर रथ हाँक दिए। ताकि नाग ने रथवान में बैल जिंदा तो कर दिए, पर अपने मन में सोचने लगा, मैं राजा वासुकी के सामने कौन मुँह लेकर जाऊँगा। मुझे बीड़ा नहीं खाना चाहिए था, खाया है तो प्रण पूरा करूँगा। बगैरती की जिंदगी में तो मरना ही बेहतर है। ऐसा अपने मन में विचार कर ताकि उड़कर फिर रथ के पहिए पर चढ़ गया। उसी के पीछे नागिन भी उड़कर जा पहुंची। जाहिरवीर ने गर्भ में ही से अपनी माया फैलाई। ताकि नाग को पहिए पर ही चिपका दिया। न उसे आगे सरका जावे न पीछे। अपने पति के दुर्दशा देख नागिन हाथ जोड़कर बोली, रानी जी मेरे बालम को छोड़ दो, इनकी कोई खता नहीं है। किसी भूत प्रेत ने माया फैलाकर इनका मत हर लिया है। मैं जब तक जीऊँगी आपके एहसान को न भूलूंगी। नागिन के वचन सुनकर रानी बाछल कहने लगी, तेरी खुशामदी से मेरा जी पिघल गया है। तेरे पति की करतूत जिंदा रहने के काबिल नहीं है। तू ही बता, मैं दुखियारे अपने दुख से दुखी पिता के घर जा रही थी और तेरे प्रीतम ने बेचारे रथवान और बैलों को डस लिया, फिर भी उसे सब्र न आया। अब मुझे डसने के वास्ते इतनी दूर हमारे रथ का पीछा करके पहिए पर आ चिपटा है। ये तो गुरु गोरखनाथ जी की कृपा है। उनकी माया से बेलवान व रथवान जिंदा हो गए, वरना बेलवान व रथवान के बगैर हम भी जंगल में भटक कर मर जाते। नागिन दोनों हाथ जोड़कर बोली, रानी आप भी स्त्री है और मैं भी स्त्री हूँ। आप तो जानती है विधवा नारी का जीवन कितना कष्टदायी होता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है महारानी जी, मुझे रंडापे का दुख न देखने दो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं और मेरा प्रीतम दोनों आपके ताबेदार रहेंगे। जो भी काम आपके कुटुंब का होगा मेरे आंखों से हुक्म मिलते ही सिर के बल पूरा करेंगे। रानी बाछल से नागिन का विलाप देखा न गया। उन्होंने गुरु गोरखनाथ को याद किया। गोगावीर ने गर्भ से ही अपनी माया समेट ली और ताकि नाग आसमान को उड़ गया। पीछे पीछे नागिन भी उड़ गई। रथवान ने रथ हाँक दिया। बैल भागने लगे। रात दिन की मंजिल करके सिरसा पाटन नगर में जा पहुँचे। रानी बाछल रथ से उतरकर अपनी माता के महल में पहुँच गई। रानी बाछल अपनी माँ से गले मिलकर खूब रोई। सखी सहेलियाँ भी महल में रानी बाछल का हाल चाल जानकर अपने अपने घरों को चली गई। अब रानी बाछल की माँ अपनी बेटी की राजी खुशी उसके ससुराल का हाल चाल पूछने लगी। रानी बाछल ने अपनी माँ को अपनी सारी कहानी जो भी उस पर गुजरी थी रो रो कर सुना दी। रानी बाछल ने कहा, माता मेरी नंद छबीलदे ने अपने पिता के कान भरे हैं। मेरे ससुर ने बेटी की बात को ठीक समझा और मुझे गलत समझकर रथवान को बुला यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। गोरख गुरु के वरदान को उन्होंने मेरे पति की गैर मौजूदगी के कारण मुझे धुआपन करा दिया है। अगर मेरी बात गलत निकले तो मुझे जिंदगी को जमीन में गड़वा देना। मैंने संतों की सेवा की है। गुरु गोरखनाथ के वरदान का ये फल है। अपनी बेटी की दुख भरी गाथा सुनकर रानी ने अपने पति कुंवरपाल को बुलाकर सब बात बताई और अपनी बेटी बाछल के दुख व छबीलदे के प्रपंच की कथा समझाई। अपने पत्नी की वाणी सुनकर राजा कुंवरपाल का मन न भरा। उन्होंने अपनी बेटी बाछल से खुद वार्तालाप करके सारा हाल समझा। राजा कुंवरपाल ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच्ची है, उसमें चालाकी नहीं है, तो मैं तुम्हारे ससुर का दिमाग ठीक कर दूंगा। मुझसे कुछ छिपाना नहीं। अगर कुछ गलती हो गई तो साफ साफ बता देना।
ऐसा न हो मुझे पीछे शर्मिंदगी उठानी पड़े। रानी बौछल बोली, पिताजी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप मुझसे इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं। क्या मैंने अपने जीवन में कभी भी झूठ बोला है? कभी मेरी कोई बात आपने गलत देखी है? अगर मेरी बात गलत निकले तो जिंदा को ज़मीन में गड़वा देना। आपकी बेटी संतवती ही रही है और आखिर दम तक संतवती रहेगी। राजा कुंवरपाल अपनी बेटी बाछल की बात सुनकर संतुष्ट हो गए, मगर फिर भी बोले, बेटी सब बात तुम्हारी सच होगी, पर परीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने महल में कुआं खुदवाकर कच्चे सूत से पलंग बनवाकर उस पर तुम्हें सोने की आज्ञा दूंगा। अगर तुम कच्चे सूत के बुने पलंग पर गहरी नींद में सो जाओगी तो मैं राजा उमा सिंह को चिट्ठी लिखूंगा, और अगर सूत के धागे टूटकर तुम कुएं में गिर गई तो ईश्वर इच्छा समझकर अपने मुंह नीचे करके सब्र से बैठ जाऊंगा। रानी बाछल ने अपने पिता की शर्त को हंसी हंसी मंजूर कर लिया। भक्तों, राजा कुंवरपाल ने राजमिस्त्री बुलाकर अपने महल में कुआं खुदवाया जो काफ़ी गहरा था। कुआं खुद जाने के बाद उसमें किंकर के कांटे, गोखरुक व कांच के नुकीले टुकड़े व लोहे के कांटे बहुत से भरवा दिए। फिर एक कच्चे सूत का पलंग बनवाकर उस कुएं के ऊपर बिछवा दिया और उस पर सफ़ेद चादर बिछाकर रानी बाछल को सोने की आज्ञा दी। अपने पति के इस प्रकार की हरकत देखकर रानी बाछल की माता सानगंध गए फूट फूट कर रो पड़ी और अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, अगर तुम्हें इसी प्रकार अपनी बेटी की हत्या करनी तो तड़प तड़प कर मारने से क्या लाभ। तलवार के एक ही वार से इसका शीश धड़ से जुदा कर दो। अपनी माँ की बात सुनकर रानी बाछल बोली, माताजी चिंता न करो, क्या आपने ये नहीं सुना, जाको रखे सैया मार सके न कोइया, बाल ने बांको कर सके चाहे सब जग बेरी होए। आपकी संतवती बेटी का सत्य ऐसा वैसा नहीं है। अगर मैं सच्ची हूँ, गुरु गोरखनाथ की कृपा का हाथ है तो ये कच्चे धागे लोहे की छड़ों के समान हो जाएंगे। इतना कहकर रानी बाछल पलंग पर कूद कर चढ़ गई। सबने देखा कच्चे सूत का एक तार भी नहीं टूटा। राजा कुंवरपाल ने बड़ी खुशी बनाई। रानी सांगंदे ने गरीबों को सोने चांदी हीरे मोती का दान दिया। राजा कुंवरपाल ने राजा उमा सिंह को पत्र लिखना शुरू कर दिया। जय गोगा जी महाराज की जय।